आज हम बेबी बर्ड के बारे में बात करने वाले हैं कि ये फ़ेदर इश्यूज़ जो हैं क्यों आ रहे हैं। यानी इतने छोटे बेबी जो कि 2 महीने या 3 महीने के हैं, उनके फ़ेदर्स गिर रहे हैं, जबकि मोल का सीज़न तो इतनी एज में स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। तो देखिए ये वाले जो आप मेरे येलो कलर के रिंग नेक देख रहे हैं, इनकी एज तकरीबन 5 मंथ है, 4 to 5 मंथ है। 5 मंथ की एज में जो है बर्ड मोल्ड कर सकता है, ठीक है। मेरे एक बर्ड ने जो है इसमें से मोल्ड कर लिया, दूसरा भी मोल्ड की तरफ है। अब मैं दूसरी तरफ आऊँ तो ये ब्लू कलर के जो मेरे रिंग नेक देख रहे हैं, ये पिछले सीज़न के बेबीज़ हैं, ठीक है, जो कि अभी 1 साल के नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये तो मोल की तरफ है, मगर चूँकि येलो वाले जो मैंने अभी रिंग नेक दिखाए थे, तो उनकी एज भी जो है मोल की हो चुकी है। तो 5 मंथ की एज में अगर ये इश्यूज़ आते हैं तो कोई मसला नहीं होता, वो नेचुरल बात होती है। बर्ड जो है वो हर साल मोल्ड करता है, मगर चूँकि अगर हम इससे छोटे बेबी बर्ड के बारे में बात करें, 2 महीने या 3 महीने के बर्ड के बारे में बात करते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम इस वजह से भी हो सकती है कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, पैदाइशी प्रॉब्लम हो सकती है। उनके पेरेंट्स में मुमकिन है कि ऐसी प्रॉब्लम हो, या इसके अलावा जो आपके पास बेबी बर्ड है उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम जो है वो पैदाइशी हो सकती है, ठीक है। या इसका रीज़न ये होता है कि जब आप एक ही पेरेंट्स के बेबीज़ को आपस में ब्रीड पे लगाते हैं तो कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम आ सकती है, कोई भी पैदाइशी प्रॉब्लम आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि फेदर्स इश्यूज़ हों, ठीक है। तो इसीलिए जो ब्लड लाइन जो है वो अलग अलग होनी चाहिए। यानी कि अगर जैसे कि मेरे पास एक मेल है, ठीक है, तो वो जब हम दूसरी फीमेल है तो हम उनकी जब ब्रीड लेंगे तो जो उनके बच्चे होंगे, ठीक है, तो वो एक ही ब्लड लाइन कहलाएगी। तो हमें उसकी आपस में ब्रीड नहीं लेनी चाहिए, यूँ कहें आप सिस्टर एंड ब्रदर्स, ठीक है। तो इनकी आपस में ब्रीड लेना जो है वो इसी तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। किसी को फेदर्स इश्यूज़ हो जाते हैं, किसी को कोई और इश्यूज़ हो जाते हैं। तो बेहतर यही होता है कि अलग अलग जो है वो ब्लड लाइन हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब जैसे ही बेबीज़ जो है वो सेल्फ पर आने लगते हैं तो हम उनको सॉफ्ट फूड तो देते हैं, सीड्स भी देते हैं, मगर साथ ही चूँकि अगर घर में बच्चे हैं तो यकीनन वो कभी चिप्स बर्ड्स को डाल रहे हैं, कभी कोई टॉफ़ी डाल दी, चॉकलेट डाल दी, इस तरह की चीज़ें जो है अक्सर जो है बच्चे बेबी बर्ड को डालते रहते हैं। तो ये चीज़ें हम बर्ड्स को नहीं देते। कोई भी खट्टी चीज़ बर्ड्स को नहीं दी जाती, आया वो छोटे हों या बड़े हों। कोई भी स्वीट्स बर्ड्स को नहीं दी जाती हैं, कोई भी ऐसी स्पाइसेस बर्ड्स को नहीं दी जाती हैं, ठीक है। या चिप्स वगैरह बर्ड्स को नहीं दी जाती, या बिस्किट्स हो गए, इसकी वजह से भी ये फेदर्स इश्यूज़ आ जाते हैं। मगर चूँकि हम कोई मेडिसिन इस एज में दे नहीं सकते हैं, सिर्फ हम सॉफ्ट फूड वगैरह देते हैं। मगर इसका ट्रीटमेंट क्या है अगर आपके बर्ड्स के बहुत ज़्यादा फेदर्स गिर रहे हैं? तो ये मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखा रही हूँ। आपने क्या करना है, मैं नेचुरल तरीका आपको बताऊँगी, तो इंशाल्लाह जो बेबी बर्ड के फेदर्स हैं वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सही हो जाएगी। और बाकी एज के साथ साथ जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अगर बर्ड्स के डाइट का ख्याल बहुत अच्छा रखा जाए। तो देखिए इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने एलोवेरा लेना है, ठीक है। एलोवेरा का पौधा आप अपने घर में अपने सेटअप पे रख लें, काफ़ी ज़्यादा काम आता है, बर्ड्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जो कि हम मुख्तलिफ मौसम में मुख्तलिफ टाइम पे जो है अपने बर्ड्स को एलोवेरा देते हैं, ठीक है। इसका पानी भी दिया जाता है, इसको वैसे भी बर्ड्स को खिलाया जाता है, मगर चूँकि फेदर प्रॉब्लम के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम इसको बिल्कुल लगा सकते हैं फेदर्स पर। ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि इस तरह से अगर आप फेदर्स के अंदर लगाएंगे, यानी आपने एक एलोवेरा का पीस लेना है, ठीक है, एक डंडी ले लेनी है, उसको आपने एक तरफ से छील लेना है बिल्कुल, ठीक है। एक तरफ का छिलका आप उतार लेंगे तो अंदर से आपको बिल्कुल वाइट पार्ट दिखेगा। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि आपने बिल्कुल इसी तरीके से मलना है बर्ड्स के फेदर्स पर, ठीक है। जहाँ जहाँ जो है फेदर्स प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है वहाँ पे आप ये एलोवेरा लगाएं। ऊपर भी आप लगा सकते हैं, परों के अंदर भी लगाएं। और साथ ही बाज़ दफ़ा क्या होता है कि बर्ड्स के सर के ऊपर से भी काफ़ी ज़्यादा बाल ख़त्म हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल लगा सकते हैं ऐसे बर्ड के जिनके फेदर्स गिर रहे हों, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ऐसे बर्ड्स के ऊपर भी हम ये लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बड़े बर्ड हैं और वो स्ट्रेस में जा चुके हैं, अपने काफ़ी ज़्यादा पर नोच रहे हैं, जो कि गंजे हो जाते हैं बर्ड्स और अपने पर खुद ही नोचना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे बर्ड्स को भी हम ये एलोवेरा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक जो है प्रॉब्लम मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी। काफ़ी सब्सक्राइबर्स के साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही थी और इस सीज़न जो है काफ़ी देखने में आई है। तो आप कोशिश करें कि एक ही पेरेंट्स के बेबीज़ जो हैं वो ब्रीड के ऊपर ना लगाएं, उनकी पेयरिंग ना करें। अलग अलग ब्लड लाइन के बेबीज़ हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर हम एक ब्लड लाइन के बेबीज़ नहीं लगाते तो भी ये प्रॉब्लम आती है, तो उन बच्चों में फिर वो पैदाइशी प्रॉब्लम आ सकती है। मे बी पॉसिबल कि उनके पेरेंट्स या फादर या मदर में कभी कोई प्रॉब्लम फेदर्स की रही हो, ठीक है। तो ऐसे बर्ड्स को हमें हमेशा जो है वो बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। जहाँ आप देखेंगे आपका बर्ड्स की अगर एज बढ़ भी रही है, ठीक है, यानी कि जो वो 2 महीने का है तो यकीनन आने वाले टाइम में वो 2 साल का भी होगा, ठीक है, तब भी उसके साथ अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको ऐसे
बर्ड का मुस्तकिल ख्याल करना है और ऐसे बर्ड को आपने सॉफ्ट फूड्स वगैरह, विटामिन, कैल्शियम्स वगैरह भरपूर देने हैं ताकि बर्ड्स के अंदर इस तरह के फेदर्स इश्यूज़ ना आए, ठीक है। और आपने एलोवेरा जेल को जो है उसके इस्तेमाल में, उसके यूज़ में रखना है। बर्ड्स को जितनी कम हो मेडिसन आप दें, मेडिसन का साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। और इतने छोटे बर्ड्स को अगर 2 महीने या 3 महीने के बेबी बर्ड हैं तो हम उनको कोई मेडिसन नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए आप लोग अवॉइड करें और एलोवेरा जेल का आप लोग इस्तेमाल करें, ठीक है। इस तरह अपने बर्ड्स के फेदर्स पर लगाएं तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो आज की वीडियो यही थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आप लोगों को देखने को मिलेगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।